तो कोविड-19 की सेकेंड वेव ने कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट को सांस के लिए हांफना छोड़ दिया है क्योंकि राज्यों के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी है, जैसे कि दिल्ली और कुछ और भी राज्यों में। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित अस्पतालों में मरीजों ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण अपनी जान गंवा दी। तो आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, वेयर एंड व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स ऑन सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ पे बनाई जाती है और सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया के पास 7,000 मेट्रिक टन्स मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो कुछ मेजर मैन्युफैक्चरर्स है जो कि आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लाइन इंडिया, गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। इनमें से सबसे बड़ा आइनॉक्स पर डे 2000 टन ऑक्सीजन बनाता है। एट प्रेजेंट हमारे देश में टोटल मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की 60% योगदान हम सभी कर रहे हैं। आइनॉक्स के ऑफिशियल ने कहा है कि उन्होंने अभी नाइट्रोजन और आर्गन गैस की मैन्युफैक्चर कंप्लीटली रोक दी है और अपने सारे रिसोर्सेज को मेडिकल ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चर में डाइवर्ट कर दी है। पिछले साल महामारी की पहली वेव के दौरान इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाने वाले छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी कुछ सर्टेन स्पेसिफिकेशंस के साथ मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने को बोला गया है, जिसके चलते मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरर्स 99.5% लिक्विड ऑक्सीजन प्योरिटी के साथ प्रिपेयर करते हैं, जिससे जंबो टैंकर्स में स्टोर किया जाता है और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर क्रायोजेनिक टैंकर्स में डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में एक प्रोसेस होती है रिगैसिफिकेशन की। इससे फॉलो किया जाता है ऑक्सीजन को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद इन सिलेंडर्स को स्मॉलर सप्लायर तक या डायरेक्टली हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाता है। पर समस्या ये है कि अभी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इतने सारे सिलेंडर्स और टैंकर्स नहीं है इन ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ऐसा एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने कहा है। नए ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करना अभी पॉसिबल नहीं है या मौजूद प्लांट्स को एक्सपैंड करना भी अभी पॉसिबल नहीं है। पिछले एक साल में आइनॉक्स ने वेस्ट और बंगाल और यूपी में 2 प्लांट्स को शुरू किया गया जो पर डे 200 और 150 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एक प्लांट को इंस्टॉल करने में लगभग 24 मंथ्स लगे थे, यानी कि 2 साल। और आइनॉक्स के ऑफिशियल यानी कि अधिकारी ने कहा है कि उनके पास अभी एमपी, यूपी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नए प्लांट्स को इंस्टॉल करने की प्लानिंग है, बट ये तुरंत ऑक्सीजन क्राइसिस को सॉल्व नहीं करी। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द हर्डल्स इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की 24/7 रोड पर क्रायोजेनिक टैंकर्स के ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करने के लिए इनफ टैंकर्स अभी इंडिया के पास नहीं है। अब जब ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है तो मैन्युफैक्चरर से पेशेंट के बेड तक पहुंचने में 3 से 5 दिन से लगभग 6 से 8 दिन लग जा रही है। जितनी छोटी हॉस्पिटल होगी या उस हॉस्पिटल की लोकेशन जितनी दूर होगी उतनी ज्यादा टाइम लगेगी। छोटे सप्लायर्स ने भी शिकायत की है कि उनके पास फ्लो को स्टडी या स्थिर रखने के लिए पर्याप्त जंबो टैंकर और इनफ सिलेंडर्स अभी नहीं है। तो पहले जहां एक सिलेंडर की रिफिलिंग कॉस्ट 100 से 150 होती थी रिफिलिंग करने के लिए, अभी ये 500 से 2000 तक पहुंच गई है। तो होप करता हूँ आप सभी को ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी कुछ और टॉपिक के साथ